मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो उसका ब्रॉडर आउटलुक है, जो उसका ब्रॉडर फ्रेमवर्क है, जिसके अंतर्गत कैबिनेट मिनिस्टर आता है, उस चीज़ को आज हम लोग देखते हैं। ओके, सो कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर, ओके। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या है? ओके, और या फिर इसके अगर हम लोग पेरेंट फॉर्म में बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत कैबिनेट मिनिस्टर्स आता है। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है या फिर ये कहाँ से आया? ओके, तो ऐसा जब हम लोग जानते हैं कि हम लोग का पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। वी हैव द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओके, we have parliamentary form of government। parliamentary form of तो एज वी नो, हम लोग जानते हैं कि वी हैव डेमोक्रेसी। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड डेमोक्रेसी में हम लोगों ने अपनाया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत तरीके का आ जाता है, जैसे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट भी, और जो कि होता है हम लोग का जो है, जो ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया है वो भी, जैसे हम लोग का है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म में भी होता है और यहाँ भी होता है। तो दोनों में हम जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, डेमोक्रेसी के अंतर्गत हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। वी हैव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। ओके, तो हम लोगों के पास इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हम लोगों ने अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे भी है और नेशनल लेवल पे भी है, यानी कि कंट्री लेवल पे भी है। ओके, तो स्टेट लेवल पे भी है, डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट पार्लियामेंट्स। बिहार का अलग है, झारखंड का अलग है, दे हैव आल्सो देयर पार्लियामेंट। ओके, तो एंड एट द कंट्री लेवल आल्सो वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो और इसके अंतर्गत ही आता है ये सब। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है? ओके, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत आ जाती है आपका गवर्नमेंट। ये जो बड़ी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है तीन चीज़ें हम लोग जानते हैं। एक लेजिस्लेचर जो लॉ मेकिंग करता है, एक एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, एक जुडिशियरी जो देखता है कि लॉ सही है या नहीं है, ये लॉ को किस तरह से वो इंटरप्रेट करता है कि कितना सही है, कितना गलत है, क्या सही है, क्या गलत है। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट में तीन चीज़ें हो गया। एक तो हो गया लेजिस्लेचर, फिर हो गया एग्जीक्यूटिव, फिर हो गया एक जुडिशियरी। तो वी हैव डेमोक्रेसी के अंतर्गत वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तीन बॉडी आ गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये लेजिस्लेचर है क्या? लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, यानी कि जो कानून बनाता है। तो कानून कौन इंडिया में बनाता है? कानून बनाता है इंडिया में पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट बनाता है।
कानून इंडिया में बनाता है हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, और इस पार्लियामेंट के अंतर्गत तो पार्लियामेंट बनाता है, तो पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? कानून हमारा बनाता है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? पार्लियामेंट में हमारा टोटल आ जाता है राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। तीन चीज़ें पार्लियामेंट में हमारा आता है। एक हो गया राष्ट्रपति, ओके, एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा। तो ये लोकसभा, तो ये जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर हो गया पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये जो लोकसभा है, लोकसभा के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं? लोकसभा के अंतर्गत आती हैं हमारे जो है लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा का चुनाव हमेशा 5 वर्ष पे होता है, और 5 वर्ष के अंतर भी हो सकता है। जैसे कभी कभी गवर्नमेंट जो कि है 5 साल नहीं चल पाती है किसी भी बहुत सारे कारण से, एक से अधिक कारण से, तो उस कारण जो कि है हमारा जो कि है चुनाव पहले हो जाता है। तो जब आम चुनाव जिसको बोलते हैं, जनरल इलेक्शन जिसको बोलते हैं, उस जनरल इलेक्शन से चुनाव होके जाता है, लोग डायरेक्ट यानी कि जनरल इलेक्शन में जाता है। जनरल इलेक्शन में जो भी हम लोगों का है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, बहुत सारे कैंडिडेट एक कंस्टिट्यूंसी में रहते हैं, उसमें से जिसको मेजॉरिटी वोट्स आ गया वो जीत जाता है। और वो इसी तरह से देश में बहुत सारे कंस्टिट्यूंसी बटे हुए हैं, और टोटल हम लोगों का लोकसभा का सीट है 552। ओके, वी हैव 552 सीट। तो करीब, और इसमें से 2 सीटें जो कि हैं ये एंग्लो इंडियन के लिए अभी तक रिजर्व है, अभी तक रिजर्व है। बाद में हो सकता है चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अभी परमानेंटली 2 सीटें हैं। तो इतने लोगों के लिए लोकसभा का सीट है, तो इतने लोग इलेक्ट होके जाते हैं, और ये 2 नॉमिनेट होके जाते हैं, 2 जो कि है नॉमिनेट होके जाते हैं, 2 नॉमिनेट होके जाते हैं, और इतने 550 सीटें जो कि है वो इलेक्ट होके जाते हैं। भले ही अभी सीटें जो कि है 545 या फिर घटते बढ़ती रहती है, 543 हो जाती है, फिर 2 सीटें यानी कि नॉमिनेट करके कभी किया जाता है, तो ये घटते बढ़ते रहती हैं। लेकिन वो अपने यानी कि जितना भी प्राइम मिनिस्टर कहता है कि इसको नॉमिनेट कर लीजिए, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर कहता है इसको नॉमिनेट कर लीजिए, तो ये घटते बढ़ते रहता है कि 2 सीटें नॉमिनेट, या 2 सीटें अगर वैकेंट हो गई तो बढ़ जाता है सीट, या फिर घट जाता है सीट। तो लेकिन टोटल हमारा जो स्ट्रेंथ है ये 552 है। ओके, तो इस लोकसभा के अंतर्गत क्या क्या आता है? लोकसभा में इतने लोग सेलेक्ट होके जाते हैं। मान लीजिए लोकसभा का सिलेक्शन इतना है, ओके, लोकसभा का सिलेक्शन हमारा इतना है, तो ये हमारा है लोकसभा, ये हमारा है हमारा लोकसभा। लोकसभा में इतने 552 सीटें होती हैं, तो 552 सीट में हम लोगों का कितना हो जाता है? 550 सीटें टोटल, ये है टोटल, और इसमें से ये जो कि है ये बॉडी, ये है लेजिस्लेचर बॉडी। लोकसभा इज ए लेजिस्लेचर बॉडी, लेजिस्लेचर बॉडी के आता है। लेकिन ये जो कि है, चूँकि हम लोगों ने ब्रिटिश फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है, तो ब्रिटिश फॉर्म में क्या है? ब्रिटिश फॉर्म में एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, दिस इज द ब्रिटिश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में एग्जीक्यूटिव इज नॉट पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर वहाँ अलग है, कांग्रेस अलग है, सीनेट अलग है, और जो कि है हम प्रेसिडेंट और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि होते हैं वो अलग है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ब्रिटिश फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया, तो उसमें लेजिस्लेचर इज द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, दिस इज द एग्जीक्यूटिव, ओके, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, ओके।
एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो ये एग्जीक्यूटिव है क्या? एग्जीक्यूटिव ही है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। उस सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड हो जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो एग्जीक्यूटिव जो कि है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। ओके, तो इट इज सेड बाय आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट सिंपली सेज दैट there shall be a council of ministers headed by the prime minister who shall aid and advise the president in the exercise of his function, and their aid and advice, president should act according to the aid and advice of the council of minister headed by the prime minister. ओके, तो ये एग्जीक्यूटिव आता है हमारा आर्टिकल 74 से। आर्टिकल 74 से ये हमारा एग्जीक्यूटिव आता है। ओके, आर्टिकल 74 से एग्जीक्यूटिव आता है। तो एग्जीक्यूटिव ये हो गया हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दिस इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, दिस इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इन सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन है? इन सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड हो जाते हैं हमारे यहाँ पे जो बैठे रहते हैं, ये है हमारा प्राइम मिनिस्टर, पीएम। ओके, तो ये है हमारे पीएम। ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। एंड आर्टिकल 74 सेज दैट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स headed by the prime minister who shall aid and advise the president in the exercise of his function, and the president is bound to act according to the aid and advice given by the prime minister. Okay, लेकिन ये बाउंड जो वर्ड है, पहले ऐसा नहीं था कि प्रेसिडेंट बाउंड होगा। ओरिजिनल जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो भी एडवाइस देगा उस पर प्रेसिडेंट को साइन करना ही है। ऐसा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। लेकिन तब जाके हमारे जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने समझाया जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कि वी हैव एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द ब्रिटिश मॉडल पे हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। और व्हाट इज दिस ब्रिटिश मॉडल? ब्रिटिश मॉडल में सिंपली किंग एक नॉमिनल हेड है, तो उसी तरह यहाँ का भी प्रेसिडेंट को भी एक नॉमिनल हेड होना चाहिए, जिसको एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो देगा उसी पे बाउंड करना पड़ेगा। तो ये बातें चलती रही। ये उन्होंने फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एग्री कर लिया कि ओके वी हैव अडॉप्टेड, तो वी विल वट एवर यू विल से वी विल इम्प्लीमेंट दैम। बट लेकिन जब 42nd अमेंडमेंट आया, 42nd अमेंडमेंट में जब इंदिरा गांधी ने लाया 1976 में, उसमें उन्होंने कहा कि नो, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, रिटर्न बना दिया कि नो, इट इज यू आर बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यू हैव नो एनी अदर चॉइस। यानी कि उसका कोई चॉइस नहीं। ऐसे हम लोगों का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन एक कन्वेंशन के रूप में फिर हम लोगों ने चूँकि ब्रिटिश मॉडल अपनाया था तो फॉलो करने लगे। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इंदिरा गांधी ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को जो बदला था, बहुत सारे पार्ट को, उसमें उन्होंने कह दिया कि नो, यू आर बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया अमेंडमेंट के थ्रू। ओके, लेकिन फिर जाके 44th अमेंडमेंट जब मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट आई 1978 में, तो उन्होंने थोड़ा सा इसको रिफॉर्म किया कि प्राइम मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर जो भी एडवाइस देगा उसको प्रेसिडेंट फॉलो करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट को एक चॉइस है कि वो जो कि है एक बार उसको रिकंसिडर के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर को भेज सकता है कि देखिए कहीं पे सुधार की ज़रूरत है, या फिर इस तरह से अगर हो सकता है, संभावना हो सकती है, तो इस तरह से किया जाना चाहिए। कोई सा भी लेजिस्लेचर हो, कोई सा भी एग्जीक्यूटिव वर्क हो, क्योंकि एग्जीक्यूटिव भी तो हमारा पार्ट है
लेजिस्लेचर का है। ओके, एग्जीक्यूटिव भी हमारा पार्ट है, लेजिस्लेचर का है। तो एक बार भेज सकता है रिकंसिडर एडवाइस कि फिर से आप देखिए कि क्या ये संभव है कि इस तरह से दूसरे तरीके से बनाया जा सके। लेकिन फिर जो एडवाइस जो दिया जाएगा, फिर जो दिया जाएगा एड एंड एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज सिग्नेचर। तो ये 44th अमेंडमेंट में फिर ला दिया। पहले नहीं था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने एक कन्वेंशन फिर बनाया, फिर जाके इंदिरा गांधी ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया। लेकिन फिर जो कि है 44th अमेंडमेंट में 1978 में इसे जो कि है एक बार आप भेज सकते हैं रिकंसिडर के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा उन्होंने किया कि इस तरह से हमारा जो कि है जो ब्रिटिश मॉडल लाए हैं वो भी बना रहेगा, और प्रेसिडेंट का जो थोड़ा सा पावर है वो भी बना रहेगा। तो ऐसे नहीं तो पूरा प्रेसिडेंट का कुछ पावर नहीं रहता, कुछ यानी कि वैल्यू नहीं रहता, पूरा वो नाम का हो जाता। लेकिन यहाँ पे इंडिया में थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी फंक्शन, थोड़ा सा उनको कुछ फंक्शन दिया गया है। ओके, टोटली हम लोग ब्रिटिश मॉडल ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं। तो ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो हम लोगों ने अभी देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ से आया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा का ही पार्ट है। लोकसभा में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई भी राज्यसभा का मेंबर्स भी अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, ये हम लोगों ने समझ लिया कि एग्जीक्यूटिव जो कि है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74। अब मिनिस्टर्स जो वर्ड है, मिनिस्टर्स आया कहाँ से? मिनिस्टर जो कि हैं, मिनिस्टर्स जो कि है, तो ये मिनिस्टर्स आया कहाँ से? ये आता है हमारा आर्टिकल 75 से। आर्टिकल 75 कहते हैं कि द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर्स। जितना भी यहाँ पे लीडर जो सिलेक्ट होके आए हमारे लोकसभा में जो 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, जितना भी लीडर सेलेक्ट करके आए डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज, वो लोग इलेक्ट करेंगे, वो लोग अपने लीडर को चूज करेंगे, और उसको जो कि है प्रेसिडेंट उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। प्रेसिडेंट उसको जो भी जितने भी कंस्टिट्यूएंसी से आए सेलेक्ट होके हमारे लोकसभा के लीडर को हमारे प्रेसिडेंट उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। और फिर ये जो मिनिस्टर्स होते हैं आर्टिकल 75 मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा, और रिमूव भी वही करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा। या तो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट कर सकता है रिमूवल के लिए, रेजिग्नेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, या किसी भी मिनिस्टर को, या फिर वो कह सकते हैं प्रेसिडेंट को कि प्लीज़ रिमूव दिस मिनिस्टर। तो यानी कि आर्टिकल 75 सिंपली सेज कि प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द president and all the ministers are appointed by the president on the advice of the प्राइम मिनिस्टर्स। ओके, तो मिनिस्टर्स इस तरह से अपॉइंट हो गए हमारे, और ये किसी के भी हो सकते हैं। राज्यसभा से भी हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर चाहे तो राज्यसभा से भी ले सकते हैं। और जब अगर रेजिग्नेशन देने का होगा तो वो मिनिस्टर जो राज्यसभा से भी आए हैं उनको भी रेजिग्नेशन देना होगा। जैसे किसी तरह से गवर्नमेंट अगर गिर जाती है, गवर्नमेंट या किसी भी प्रकार के नो कॉन्फिडेंस मोशन या किसी भी प्रकार से होते, तो जो राज्यसभा से भी आए हैं, इसलिए ये नहीं कि अब राज्यसभा से वो आए हैं तो वो जो कि है रेजिग्नेशन नहीं देंगे। किसी प्रकार से अगर गवर्नमेंट फॉल आउट होती है तो जो राज्यसभा से भी आए हैं मिनिस्टर और लोकसभा दोनों यानी कि रेजिग्नेशन देंगे। अब ये मिनिस्टर कितने प्रकार के होती हैं? ओके, तो मिनिस्टर हमारे हो जाते हैं यहाँ पे 3 प्रकार के, समझिए। एक हो गया हमारा कैबिनेट मिनिस्टर्स। ओके, कैबिनेट मिनिस्टर्स। एक हो गया हमारा मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ओके, और एक हो गया हमारा डिप्टी मिनिस्टर्स। और एक और अगर कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। ओके, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। ओके,
तो ये 4 प्रकार के हम लोगों को मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे 4 प्रकार के मिनिस्टर, ये 4 प्रकार के मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हो जाते हैं। 4 प्रकार के मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, यहाँ पे लिख देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 4 प्रकार के मिनिस्टर हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज है, इसका जो कि है रोल 1967 तक था, लेकिन 1967 के बाद इसका जो कि है अपॉइंटमेंट बंद हो गया, या कभी कभी अपॉइंटमेंट होता है। जैसे राजीव गांधी के समय में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को अपॉइंट किया गया था, लेकिन उसके बाद से मोरलेस बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द 91st अमेंडमेंट एक्ट, 91st अमेंडमेंट एक्ट के तहत 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 91st अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में लाया गया था, इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू द 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसके अनुसार हमारा सिर्फ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये सिर्फ हो सकता है ओनली 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ये जितना ये है, इसका सिर्फ और सिर्फ 15% ऑफ लोकसभा, 15% ऑफ लोकसभा हो सकता है। तो इसलिए सिर्फ 15% ही हो सकता है। जितना भी लोकसभा का सीट है 552, तो इसका टोटल स्ट्रेंथ 15% ऑफ द लोकसभा ही हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कैबिनेट मिनिस्टर। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, ये कैबिनेट मिनिस्टर कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोगों ने ब्रिटिश मॉडल अपनाया है, तो यह सिर्फ, और जब हम लोगों को, जब इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी ला दिया था, मतलब विदाउट एनी एडवाइस, विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने सिर्फ एडवाइस दिया, सिर्फ अकेले सिंगल एडवाइस इंदिरा गांधी जी ने दिया और प्रेसिडेंट ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। 1975 का जो हम लोगों का यानी कि इमरजेंसी आया था, तो और वो नेशनल इमरजेंसी के तहत किया गया था। आर्टिकल 352 के तहत किया गया था। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लाया गया, वो भी लाया गया सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पे, और प्रेसिडेंट ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। तो यह बहुत ही देश के लिए खराब रहा, एक ब्लैक स्पॉट हमारे डेमोक्रेसी पे लगाया गया इमरजेंसी पे। तो लेकिन जब फिर से मोरारजी देसाई नेचुरली कि बहुत सारे हम लोगों का ह्यूमन राइट वायलेशन किया गया, बहुत रहे फंडामेंटल राइट वायलेशन किया गया 1975-76 की इमरजेंसी में, तो तब जाके हम लोगों को आया मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट 1978 में। तो उन्होंने जो कि है बहुत सारे इसको कहा कि नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति के एडवाइस पे हम लोग नहीं ला सकते हैं, हम लोग इमरजेंसी, वो भी नेशनल इमरजेंसी नहीं ला सकते। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि कम से कम कैबिनेट का जो कि है, कैबिनेट का एडवाइस, वो भी रिटन एडवाइस अगर मिलता है प्रेसिडेंट को, कैबिनेट का रिटन एडवाइस विथ प्राइम मिनिस्टर, तभी जाके नेशनल इमरजेंसी लाया जा सकता है, वरना एक से प्राइम मिनिस्टर के बोलने से नहीं लाया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी, जो इंदिरा गांधी जी ने किया था। तो अब कैबिनेट का वर्ड जो है कैबिनेट, बस यहीं पे आर्टिकल 352, ओके, आर्टिकल 352 जो बात करती है नेशनल इमरजेंसी के, तो बस यहीं पे हम लोगों को कैबिनेट वर्ड मिलता है देखने। और ये भी लाया गया था 1978 में, ओके, 1978 में ये लाया गया था। तो पहले ये वर्ड नहीं था, पहला जैसे हम लोगों का एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, और उसी के कन्वेंशन के बेसिस पे हम लोग, जैसे ब्रिटिश में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, डिप्टी मिनिस्टर था, तो हम लोग एक कन्वेंशन के रूप में फॉलो उसे 1952 से करने लगे। 1952 से इसलिए करने लगे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 1952 से इसलिए करने लगे कि 1952 में सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर के लिए एक
कानून बना, एक लीगल कानून बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है, एक लीगल कानून पार्लियामेंट ने बनाया जिसको कहते हैं लीगल एक्ट। तो लीगल एक्ट बनाया तो उसमें उन्होंने मेंशन किया, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आया, वो एक लीगल एक्ट के तहत सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर के तहत लीगल एक्ट में आ गया। तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, सिर्फ ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया आर्टिकल 352 के तहत 1978, और एक ही जगह सिर्फ मेंशन है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट मिनिस्टर का, कि यह जो कि है सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के तहत पूरा कैबिनेट का रिटर्न एडवाइस होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का, और उसी के बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लाया जा सकता है पूरा कंट्री में। सिर्फ एक व्यक्ति के कहने से, प्राइम मिनिस्टर के कहने से प्रेसिडेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये लाया गया 1972, और सिर्फ कैबिनेट का हम लोगों का मिलता है सिर्फ आर्टिकल 352 में 1970। अब दूसरा कैटेगरी आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ओके, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि है, और ये कैबिनेट मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग सब जानते हैं कि सारा डिसीजन कैबिनेट ही लेता है। कैबिनेट मिनिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो भी अडॉप्ट करता है या मिनिस्ट्री भी अडॉप्ट करता है, जैसे डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, या फिर जो कि है होम मिनिस्ट्री हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जो कि है ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर अडॉप्ट करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर को मिलते हैं। और ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को फिर इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री मिल भी सकती है, या फिर डिपार्टमेंट मिल सकती है, या फिर जो कि है इसको अटैच कर दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर को। इनको जो कि है इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री मिल सकती है, या इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट मिल सकती है, या फिर अटैच हो सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के साथ। तो ये हो गया मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। और डिप्टी मिनिस्टर थर्ड कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स है। डिप्टी मिनिस्टर थर्ड कैटेगरी, डिप्टी मिनिस्टर को इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट नहीं दी जाती है, इनको अटैच कर दिया जाता है चाहे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट से या फिर कैबिनेट मिनिस्ट्री से, कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो ये डिप्टी मिनिस्टर एक अटैच होते हैं और उनके देखरेख में उनका हाथ बटाते हैं, चाहे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट में या फिर कैबिनेट मिनिस्टर को। और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो कि है हमारा 1962 के तहत 1967 के बाद से 1967 के बाद से सिर्फ कभी कभी ही देखने को मिलती है, सिर्फ कभी कभी, जैसे राजीव गांधी जी के समय में मिल गया, बाकी जो कि है ये समझिए बंद ही हो गया ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। और 91st अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया हमारा कि 15% ही हो सकता है लोकसभा का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तहत हमारे सब मिनिस्टर्स आ जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। अब बात करते हैं हम, ये सब तो हो गए, और प्राइम मिनिस्टर भी हमारे हो गए, प्राइम मिनिस्टर भी हमारे हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। अब एक और मिनिस्टर्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्या है, या फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या है, जिसको अडॉप्ट, यानी कि हम लोग देखते हैं कई राज्यों में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, कई राज्यों में डिप्टी सीएम होता है, या फिर जब हमारे अटल बिहारी जी थे प्राइम मिनिस्टर, तो उस समय लाल कृष्ण आडवाणी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। तो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्या है, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमारा जो कि है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर समझिए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये हमारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो ये डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जस्ट एक नेम है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट ए डिस्क्रिप्टिव नेम, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। ओके, प्राइम मिनिस्टर्स का कोई भी फंक्शन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को नहीं दिया गया है, सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव नेम की बाय चांस। ओके, और यह हमेशा जो कि है इसको भी अपॉइंट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ही, जो कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही सारा मिनिस्ट्री को अपॉइंट किया जाता है, तो इनको भी अपॉइंट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ही। ओके, तो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट ए नेम, जस्ट ए डिस्क्रिप्टिव नेम, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ एनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। तो ये जो कि है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का फिर रोल क्या हो जाता है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का रोल ये हो जाता है कि हमारे जो भी
हमारे जो जैसे बाय चांस होते हैं कि कभी कभी जो कि है प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या कभी कुछ ऐसे फंक्शन में हो जाए, तो उस समय तत्काल में लीडर चुनने में फिर समय लगता है कि फिर अब किसको लीडर चुना जाए प्राइम मिनिस्टर के रूप में। और ख़ास करके जैसे इंडिया जैसे कंट्री में कोलिशन गवर्नमेंट हमेशा चलते रहते, बहुत सारे पार्टी का चलते रहती है, मिलजुल के सरकार बनाती है, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर को चुनने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो उस समय जो कि है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट जो कि है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट जो कि है प्रेसिडेंट अपना जो कि है तत्काल के लिए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकती है और तत्काल के लिए कर सकती है, ताकि वैकेंट सीट ना रहे। प्राइम मिनिस्टर का सीट वैकेंट कभी नहीं होना चाहिए, वो एकदम परमानेंट सीट है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि जैसे 5 साल बाद इलेक्शन होती है, तो 5 साल बाद जब तक इलेक्शन के द्वारा नई सरकार नहीं बन जाती है, तब तक जो कि है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स जितने भी हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ही इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये रिज़ाइन नहीं करेंगे, ये बरकरार रहेंगे। और रिज़ाइन ये तब करेंगे जब न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं पार्लियामेंट में चुन के, तब जाके ये लोग रिज़ाइन कर सकते हैं। वरना ऐसे क्या होता है, ऐसे लोकसभा का सारा मेंबर जैसे इलेक्शन होने लगते हैं डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन नहीं देते, ये डिसॉल्व नहीं होते, यह सिर्फ यानी कि जब नई न्यू मिनिस्टर आ जाते हैं तभी जाके। तो उसी तरह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ये फंक्शन है कि प्राइम मिनिस्टर का बाय चांस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ ये हो